हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार डीएलएड 2026 का जो नया भर्ती है उसमें 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। तो आप लोगों ने भी अगर यहाँ पर बिहार डीएलएड में फॉर्म भरा है या फॉर्म भरने वाले हैं बिहार डीएलएड के 2026 नई भर्ती में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लास्ट डेट है वो है 24 दिसंबर। कितना है? 24 दिसंबर आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का बिहार डीएलएड में। तो इसमें जो 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बिहार डीएलएड का ये नोटिफिकेशन खोल लेते हैं, जो कि आपका लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है 2026 से लेके 2028 का एडमिशन वाला। इसमें आप लास्ट डेट देखिएगा तो 24 दिसंबर 2025 दिया गया है। तो क्या लास्ट डेट बढ़ने का चांस है? लास्ट डेट बढ़ने का यहाँ पर चांसेस नहीं है, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है कि ये कब एग्ज़ाम लेने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि ये जनवरी में एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, आपका जो है शायद 19 जनवरी से लेके आपका 18 फरवरी के बीच में यहाँ पर बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम ले लेंगे। बिहार कुछ अलग ही खास है। अलग ही खास ये है कि जो पिछला डीएलएड का फॉर्म निकला था उसमें एग्ज़ाम लेने में इन्होंने 1 साल का समय लगा दिया था, और ये वाला जो डीएलएड है इसका बोल रहे हैं कि फॉर्म भरवाएंगे दिसंबर में और जनवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम भी ले लेंगे। जनवरी से फरवरी में 1 महीना लगता है इसका एग्ज़ाम लेने में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका एक बदलाव टाइप हो गया कि 1 महीने के अंदर में, मतलब 24 दिसंबर को फॉर्म भर के आप उठिएगा, ठीक है, और 19 जनवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा। और 2 बदलाव जो इसमें किए गए हैं, जो बिहार डीएलएड का नया वैकेंसी है, इस वीडियो में हम आपको आगे बताते हैं। वो बताने से पहले, ठीक है, वो 2 बदलाव बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिहार डीएलएड की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार डीएलएड की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, तो मैं आपके लिए बिहार डीएलएड के लिए बेस्ट बुक लेके आ चुका हूं, जो कि हमारे चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। ठीक है, ये जो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बिहार डीएलएड का बुक है, इसमें आपको 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि ये जो बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का जो ये बुक है, ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, पूरे एग्जाम पैटर्न को ये कवर करता है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है। और इसकी एक और खास बात है कि जब आप इसमें नीचे जाइएगा, ठीक है, इस बुक में जब आप नीचे जाइएगा तो इसका जो आंसर्स होता है, ठीक है, इसका आंसर डिटेल में दिया रहता है। और आंसर डिटेल में देने का ये फायदा है ना, देखिए मैं यहाँ दिखाई देता हूँ, जैसे 1 का बी, 2 का ए, तो डिटेल में आंसर दिया गया है। तो इसका ये फायदा है, किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप खुद आके देख सकते हैं। अच्छा, इसका आंसर डिटेल में ऐसे होगा, ठीक है, किसी का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और किसी टीचर की जरूरत नहीं, आराम से खुद से तैयारी कर सकते हैं। तो बिहार डीएलएड के लिए अगर आप चक्षु पब्लिकेशन का बुक को परचेस करना चाहते हैं, तो बुक आपका कुछ इस तरीका से यहाँ पर बिहार डीएलएड का मिलता है। स्टडी गाइड भी रहता है, ठीक है, और बिहार डीएलएड का जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट के लिए ये बुक है। इन सभी बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का बुक को परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाकी के 2 बदलाव के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन पर चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपका जो क्वालिफिकेशन बिहार डीएलएड के लिए चाहिए वो 12 पास मांगा गया है, 12वीं पास। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये है कि क्या 12वीं में जो अपियरिंग है, ठीक है, 12वीं में जो अपियरिंग कैंडिडेट है, जो अभी 11th पास ही है, 12th देने वाला है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? तो मेरा जवाब यहाँ पर है कि नहीं, वो फॉर्म यहाँ पर नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता, मैं आपको इस चीज़ को यहाँ बताता हूँ। पहले इसे रब कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि 2 कैटेगरी के बच्चे, एक जनरल कैटेगरी का बच्चा है और एक बच्चा हो गया ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो आपको जो यहाँ पर 12 में मार्क्स चाहिए, ठीक है, क्लास 12 में जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? क्लास 12 की मार्क्स की अगर बात करें तो वो 50% होना चाहिए। 12वीं में आपका 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको चाहिए 45%, क्योंकि आपको जो है 5% का छूट दिया गया है। कितना परसेंट का? 5% का छूट दिया गया है, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो पॉलिटेक्निक किए हैं, साफ साफ सुन लीजिए, ऐसे अभ्यर्थी जो पॉलिटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं, वो लोग बिहार डीएलएड में फॉर्म नहीं भर सकते। वही व्यक्ति भर सकता है जो 10+2 पास है, ठीक है, और पॉलिटेक्निक और आईटीआई वाले फॉर्म नहीं भर सकते। एज लिमिट जो है मिनिमम 17 साल यहाँ पर रखा गया है। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, मेगा सूची बनेगा, उसी के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज दिया जाएगा। अब ये आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज सुन रहे हैं, तो ये जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है, इसको देने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। फिर आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आप सीटीएट या एस्टेट निकाल के टीचर बनते हो। तो इसके बारे में इसी वीडियो में बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज का क्या फीस लगता है और गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज आपको कितने मार्क्स पर मिलता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप बिहार डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आपका क्या है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर से पहले जो है आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है? आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। ऐसा अगर करते हैं तो आगे चल के आपको काउंसलिंग में, वहाँ पर एडमिशन में दिक्कत झेलना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप जिस जाति से बिलोंग कर रहे हो उस जाति का फॉर्म आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरे। भले अपलोड ना करना पड़े, ठीक है, मान लीजिए अपलोड करना पड़े या ना पड़े, लेकिन आपके पास बना हुआ होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले।
उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहली बात क्लियर कर दे कि एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा सीबीटी, जिसमें कि आपको हिंदी से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और सोशल साइंस से 20 और इंग्लिश से 20। तो यहाँ पर 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे 25-25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिंदी और मैथमेटिक्स, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट हैं जिससे कि 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, जो कि आपका साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स कुछ इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मतलब जो एवरेज बच्चा है ना, वो भी यहाँ पर 120 मार्क्स में से, ठीक है, 120 मार्क्स में से वो भी 90 ले आता है अगर वो मेहनत करता है रेगुलर। देखिए मेन यहाँ पर जो है पढ़ने का क्या तरीका है ना, कि अगर आप एक दिन में, ठीक है, अगर आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरा दिन भी आप यहाँ पर 8 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक, और तीसरा दिन या चौथा दिन और पाँचवा दिन, ये 3 दिन आप शादी में चल जाते हैं और 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये बेकार हो जाता है। लेकिन वही अगर आप पहला दिन से ही 2-2 घंटा भी अगर पढ़ रहे हैं, कितना घंटा, 2-2 घंटा भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर रह रहे हैं, रोज़ रेगुलर रह रहे हैं, रोज़ 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं कैसे हो, तो वो आपका एग्ज़ाम निकालने में मदद करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ताकि आप एग्ज़ाम को निकाल पाओ, और प्रैक्टिस सेट लगाना है यहाँ पर, ठीक है, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और ज़्यादा फोकस आपको करना है इन सब्जेक्ट पर, जैसे जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, ठीक है, जैसे रीजनिंग से 10 है तो रीजनिंग का 10 क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा, छोड़ भी दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है इस एग्ज़ाम में, ठीक है, इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिनको नहीं पता नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैं बता दूं, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, आप कोई क्वेश्चन को गलत टिक कर देते हैं तो उसका मार्क्स कटता है, लेकिन वही चीज़ इसमें नहीं है, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि टोटल 120 क्वेश्चन है, कितना, टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 में से आप एग्जाम में गए 120 बना दिए। अब हुआ क्या ना कि आपका सही जो हुआ मात्र 70 हुआ, कितना, मात्र 70 सही हुआ, तो आपका गलत कितना हो गया, इधर 30 हो गया, 40-50, आप 50 गलत कर दिए, 50 क्वेश्चन क्या कर दिए, गलत। तो इसका कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं कटने वाला है, आपको 70 का 70 मार्क्स पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक खेला होता है नॉर्मलाइजेशन का, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। नॉर्मलाइजेशन बड़ा खतरनाक चीज़ है, ऊपर से बिहार में नॉर्मलाइजेशन में आपका 10 नंबर बढ़ भी जाता है और 10 नंबर घट भी जाता है। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसका फ्री में 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन होता है आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम में, जिसमें कि आपका 10 नंबर बढ़ भी जाता है और 10 नंबर घट भी जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है लगभग 1 महीना चलता है, कितना, लगभग 1 महीना चलता है। और हर दिन, जैसे एक दिन में जो है 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, पहला पाली, दूसरा पाली, तीसरा पाली, तो 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो कोई शिफ्ट में ईजी क्वेश्चन आता है, कोई शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आता है, उनका कहना है जिस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, कोई शिफ्ट में ईजी आता है, तो जिस शिफ्ट में ईजी क्वेश्चन आता है उसमें वो मार्क्स को कम बढ़ाते हैं, 5 नंबर, ठीक है, और जिस शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आता है उसमें वो मार्क्स को ज़्यादा बढ़ाते हैं। दूसरा वे देखते हैं एक्यूरेसी, ठीक है, वे लोग एक्यूरेसी भी चेक करते हैं कि एक ऐसा बच्चा है जो कि 120 में से यहाँ पर 70 क्वेश्चन ही बनाया और 70 के 70 उसके सही हो गए, तो उसको उन्होंने 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में देके 70, 80, 90 मार्क्स कर दिया, ठीक है। और वहीं तरफ दूसरा ऐसा बच्चा है जो कि यहाँ पर 120 में से, ध्यान से समझिएगा, जो कि 120 में से 120 अटेम्प्ट कर दिया लेकिन सही उसका 70 ही हुआ, ठीक है, तो उसको 70 मार्क्स मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, उनका मन किया कि चलो 10 नंबर घटा देते क्योंकि इसका एक्यूरेसी एकदम ठीक नहीं था, इसको 60 दे दिए। मैं आपको बिहार के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसका मैं रिजल्ट दिखा सकता हूँ कि -10 भी हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, -10 मार्क्स भी हुआ है। जैसे कि अभी बिहार जीविका का भी रिजल्ट निकलने वाला है, तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आगे यहाँ पर चले तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ फॉर्म फीस के बारे में, कि देखिए SC ST और दिव्यांग के लिए फॉर्म फीस 760 रुपये है, बाकी सभी के लिए फॉर्म फीस 960 रुपये। अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपके लिए जो फॉर्म फीस है वह 960 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात किया था, देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लिखा गया है ना कि पालियों के हिसाब से, आपके सीटिंग के हिसाब से जो है नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे पहले डीएलएड का मतलब समझ लीजिए। आपका जो डीएलएड है, ठीक है, डीएलएड आपका जो है 2 साल का होता है, ये आपका 12 के बाद होता है। जैसे आप 12 के बाद फॉर्म भर रहे हैं, डीएलएड 2 साल का कंप्लीट करने के बाद आप सीटीएट देते हो, अगर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप जो है सेंट्रल स्कूल का जितना भी वैकेंसी निकलता है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सबके लिए फॉर्म भर पाओगे। और बिहार में भी जो निकलता है उसके लिए भी भर पाओगे। और बिहार अपना अलग से एस्टेट लेता है, ठीक है, बिहार एस्टेट, यहाँ पर शुरू में बी लग जाएगा, और आप किसी भी स्टेट का एस्टेट देके उस स्टेट का आप सरकारी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत स्टेट ऐसा करती है कि आप सीटीएट देने के बाद भी आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बहुत स्टेट ऐसा बोलती है कि नहीं, मेरे स्टेट का एस्टेट ही आपको निकालना होगा, तब आप बन सकते हैं। अब ये जो डीएलएड है, डीएलएड में जैसे ये एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हो, तो एंट्रेंस एग्जाम क्यों देते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ। 2 तरह के कॉलेज होते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज जिसको बोलते हैं, और एक होता है आपका
प्राइवेट कॉलेज। क्या होता है? प्राइवेट कॉलेज। अब ये दोनों तरह का कॉलेज को आप ध्यान से देखिए। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है आपकी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो 10,000 रुपये सालाना होती है। मतलब 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000 रुपये 2 साल का आपको लगेगा। वहीं पर प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है 60,000 रुपये सालाना होती है। तो 60,000 प्लस 60,000 मतलब 2 साल का जो है आपको 1,20,000 रुपया लग जाएगा। तो कौन ज़्यादा बेहतर है? ज़्यादा बेहतर तो गवर्नमेंट कॉलेज है। नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सोचते हैं क्लास ना करें, सिर्फ एडमिशन ले लें, एग्ज़ाम जा के दे और डिग्री मिल जाए, ठीक है, वो कुछ काम कर रहे होंगे प्राइवेट काम, तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज में जो है रेगुलर क्लास उतना आपको नहीं करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको कितने नंबर पर मिलता है और प्राइवेट कॉलेज आपको कितने नंबर पर मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको यहाँ पर 120 में, ठीक है, आपका 120 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है। तो 120 में से अगर आप 90 प्लस लाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में आप यहाँ पर, प्राइवेट कॉलेज क्या है? प्राइवेट कॉलेज तो आप जितना भी लाओ उस पर आपका हो जाएगा, लेकिन तब भी आप कम से कम 70 के आसपास आपको लाना है ताकि आपको प्राइवेट कॉलेज भी ढंग का मिले, आपके आसपास का मिले उसके लिए। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 90 प्लस टारगेट करके चलना है। 90 प्लस मैं बोल रहा हूँ कि 90 से जितना ज़्यादा ला सकते हो, 100 लाओ, 110 लाओ, कम नहीं लाना है, ठीक है, ताकि आपके सरकारी कॉलेज मिलने के जो है चांसेस बढ़ जाए। तो ये जो बिहार डीएलएड है, बिहार डीएलएड का जो पिछले बार हुआ था, ठीक है, पिछले बार जो फॉर्म भराया था तो 1 साल लग गया था एग्ज़ाम लेने में। कितना? 1 साल। और इस बार ये लोग फॉर्म भरा रहे हैं तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दे दिया कि हम एग्ज़ाम जनवरी में ले लेंगे। कब ले लेंगे? जनवरी 2026 में। मतलब 24 दिसंबर को आप फॉर्म भर के उठिएगा और जनवरी 2026 में ये लोग बिहार डीएलएड का आपका एग्ज़ाम भी ले लेंगे। कितना